Hello students, today for class 8 from JCERT syllabus मैं आपको a new religion lesson से परिचित कराने जा रही हूँ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बिफोर यू रीड में देखिए, कहता है हैव यू एवर हर्ड ऑफ द प्रोवर्ब क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्या आपने ये कहावत सुनी है, ये मुहावरा सुना है कि क्लीननेस, जहाँ स्वच्छता होती है वहीं ईश्वर का निवास होता है। ठीक है। द प्रोवर्ब, दिस प्रोवर्ब या द प्रोवर्ब आउटलाइंस द importance of the habit of cleanliness in our daily life and not only at home but also in the surroundings. ये जो प्रवर्ब है ये आपको महत्व बताता है कि हमारे घर में ही नहीं बल्कि हमारे आसपास में भी सफाई की आदत होनी चाहिए और इसका बड़ा ही महत्व होता है। आर यू अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट दैट यू हैव ऑन द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट ने हमें क्या क्या दिया है, क्या इससे आप परिचित हैं? इफ़ यू आर अवेयर एंड एडमायर, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट, यू आर अमेजिंग। यदि आप जागरूक हैं प्रकृति के में जो भी आपको मिला है और आप उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उससे संभालते हैं एनवायरनमेंट को, तो आप अमेजिंग हैं, आप अद्भुत हैं। और अगर आप ऐसे हैं तो चलिए हम पढ़ते हैं। Sneha's bicycle was stolen. It had rained heavily and their school compound had become a waterlogged, muddy quagmire. So everybody had to park his or her bikes outside. A thief had promptly taken advantage, selecting Sneha's red and gold racer. A police complaint brought no result. क्या कह रहा है? स्नेहा की साइकिल चोरी हो गई। हुआ क्या कि बहुत भारी बारिश हो रही थी और पूरा कंपाउंड, स्कूल का कंपाउंड पानी से भर गया, कीचड़ से भर गया। इसलिए सभी को अपने साइकिल्स और बाइक्स जो है वो बाहर पार्क करने पड़े और इसका नतीजा यह हुआ कि एक चोर ने प्रॉम्प्टली, इरादतन इसका फ़ायदा उठाया और स्नेहा के रेड गोल्ड रेसर बाइक को चोरी कर लिया। पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। टू प्रिवेंट फर्दर थेफ्ट्स द प्रिंसिपल डिड हर बेस्ट टू गेट द रेन वाटर ड्रेन्ड. It was found that polythene bags and styrofoam cups debris had clogged the rainwater drains. After the removal of the blockage, the water drained out and the school compound became dry. क्या हुआ आगे? टू प्रिवेंट फर्दर इफेक्ट्स, आगे चोरी ना हो और चोरी ना हो इसके लिए प्रिंसिपल ने इसके इंतजामात किए और बारिश के पानी को सुखाने के लिए, उसे वहाँ से हटाने के लिए उन्होंने काम लगाया। तो क्या पाया गया कि ड्रेन में, नाली में पॉलीथीन बैग, कप वगैरह जो जिसमें कॉफ़ी वगैरह का प्लास्टिक के कप्स, उन्हें पीकर डाल दिया गया था, जिससे कि नाली ब्लॉक हो गया था, जाम हो गया था। और जब उस ब्लॉकेज को हटाया गया तो पानी बह गया और फिर कंपाउंड सूख गया। But my bicycle is gone forever. Sneha kept on wailing. It was the best bike in the world. लेकिन वो छोटी बच्ची कहती है कि मेरा साइकिल तो हमेशा के लिए चला गया, और वो रोती है और वो कहती है कि वह तो दुनिया की सबसे अच्छी साइकिल थी। Without her bicycle, she would have to walk to school with her heavy school bag. Without her bicycle, she could not meet Ritu to share her grief. Oh doom! क्या कहती है कि साइकिल के बिना अब उसे स्कूल अपने भारी बैग को लेकर पैदल जाना होगा, वह अपनी फ्रेंड से भी नहीं मिल सकती जिससे वह अपना दुख शेयर करे, इससे वह दुखी हो जाती है। प्रेक्षा dropped it to ask how Sneha's essay on how to protect our environment was progressing. Their class teacher had asked Sneha, Preksha and Siddharth to participate in an essay competition as the three were good in writing. The first prize was a whopping ₹2000. उसके क्लास की एक लड़की है स्नेहा, जो उससे पूछती है कि तुम्हारा जो एस्से में जो टॉपिक मिला है हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, उसमें तुम कहाँ तक बढ़ी।
उनके क्लास टीचर ने क्लास से 3 बच्चे स्नेहा, प्रेक्षा और सिद्धार्थ को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए चुना था, क्योंकि उनके लिखने की क्षमता अच्छी थी। और इस लेख के लिए फर्स्ट प्राइज़ 2000 रुपये का आकर्षक फर्स्ट प्राइज़ था। I have already finished, Preksha said smugly. Preksha was the class scholar. Preksha was the class scholar. I don't think I can write without my bike. प्रेक्षा कहती है कि मैंने तो I have already finished, मैंने तो लगभग ख़त्म कर लिया है। वह क्लास की एक अच्छी स्टूडेंट थी। बट स्नेहा क्या कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बाइक के बिना ऐसे लिख पाऊंगी। I did not know you wrote with your bike. प्रेक्षा squealed with laughter. प्रेक्षा उसका मजाक उड़ाती है, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने बाइक से लिखोगी। स्नेहा gave प्रेक्षा ब्रेड अ शार्प पुल इन रिवेंज। बदले में स्नेहा क्या करती है, उसे एक धक्का दे देती है। It was all right for Preksha to crack such jokes as she came to school by a car. She did not have to worry about time lost and fatigue caused by walking long distance. प्रेक्षा के लिए आम बात थी इस तरह से मजाक करना। प्रेक्षा के लिए आम बात थी क्योंकि वह कार से स्कूल आती थी, उसे पैदल आने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था और ऐसी लंबी दूरी भी वो नहीं तय करती थी, कार से तुरंत पहुंच जाती थी। वेल, हु हैज़ टाइम फॉर essays? स्नेहा सेड, feeling indifference although she wanted to write. ठीक है, Who has time for essays? ऐसे लिखने का टाइम किसके पास है? स्नेहा ने अपने बचाव में कहा, लेकिन यद्यपि वह लिखना चाहती थी। ओके, नाउ इतना जब मैंने पढ़ा दिया तो ये क्वेश्चंस आप आराम से आंसर कर सकते हैं। What had caused blockage of the train? Why could Sneha not meet Ritu? Who had asked Preksha to participate in the essay competition? Very easy questions. So children, आप ये लेसन समझ गए होंगे इतना दूर, तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास किताब नहीं है तो मैं ये लेसन को हाईलाइट कर दे रही हूँ। सी द लेसन केयरफुली, और मैंने आपको समझा भी दिया है, तो आप ध्यान से इस पार्ट को पढ़िए और ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आप आराम से कर सकती हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। टिल देन हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू।